जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टडी मंच पर। और आज हम एकदम नया टॉपिक लेके आए हैं ट्रेन का। और इस ट्रेन के सबसे पहले बेसिक समझेंगे कि कहाँ प्लस हो रही है स्पीड, कहाँ माइनस हो रही है, ठीक है जी। और फिर धीरे धीरे जो है सवालों पर आएंगे, जिस तरीके के सवाल आपके क्वेश्चन पेपर में आते हैं उस तरीके से। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें जितना ज़्यादा हो सके। चलिए आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले भाई कुछ कंसेप्ट की बात कर लेते हैं कि ट्रेन में क्या होता है। भाई मान लो कि कोई एक आदमी खड़ा है, कोई एक पोल है, इलेक्ट्रिक पोल, ठीक है जी। कोई मान लो हमारे पास कोई इलेक्ट्रिक पोल हो गया, कोई हमारे पास यहाँ पे आदमी खड़ा है, ठीक है जी। या कुछ भी ऐसी कोई चेयर रखी है, कोई ऐसे करके सवाल आता है कि भाई इससे ट्रेन गुजर रही है, इससे क्या कर रही है, ट्रेन गुजर रही है। तो भैया इसमें हमें जो डिस्टेंस नापना होता है, मान लो उन्होंने बोला कि भाई ये इस आदमी को, इस पोल को, या कोई भी एक चेयर रखी है उसको जो है ट्रेन किसी स्पीड से s मीटर पर सेकंड की स्पीड से पार कर रही है, तो डिस्टेंस बताओ। तो भैया जो इसमें डिस्टेंस होगा ना वो ट्रेन का होगा, वो ओनली ट्रेन का होगा। पर वहीं पे अगर ये ट्रेन एक प्लेटफॉर्म को अगर ये क्रॉस कर रही है, क्या कर रही है, क्रॉस कर रही है, तो भैया इसमें डिस्टेंस इसका भी जोड़ा जाएगा, इसमें इसका डिस्टेंस प्लस करा जाएगा, किसका, प्लेटफॉर्म का डिस्टेंस। प्लेटफॉर्म का जो डिस्टेंस होगा ना वो भी इसमें ऐड होगा। क्यों? क्योंकि भैया प्लेटफॉर्म का डिस्टेंस होता है बहुत बड़ा, 100 मीटर का भी हो सकता है, 500 मीटर का भी हो सकता है, 25 मीटर का भी हो सकता है, 18 मीटर का भी हो सकता है, अलग अलग मीटर का। पर जो आदमी का होगा डिस्टेंस क्या होगा भाई, ये तो एक मीटर के भी नहीं है, तो एक नॉर्मल एक ट्री है मान लो, ठीक है। तो भैया उस ट्री का क्या डिस्टेंस लोगे इसका, तो भैया उसके मुकाबले में ट्रेन में डिस्टेंस नहीं जोड़ा जाएगा, क्योंकि ये तो भाई कितने, 1 मीटर का भी नहीं होगा, 1 मीटर से भी लेस का होगा, तो इसलिए उसे नेग्लिजिबल मान लेते हैं, उसे मानते नहीं कोई डिस्टेंस। पर ये प्लेटफॉर्म के जो डिस्टेंस होते हैं वो बहुत बड़े जाते हैं, तो इसलिए इसकी जो लेंथ होगी, किसकी, लेंथ ऑफ ट्रेन, ठीक है जी। लेंथ ऑफ ट्रेन में अगर प्लेटफॉर्म क्रॉस करता है तो उसका ऐड होगा, ठीक है जी। पर अगर वो ट्रेन किसी आदमी को, पोल को, चेयर को, ट्री को, कोई ऐसी चीज़ है ना जो नेग्लिजिबल है, तो उसके में उसका डिस्टेंस ऐड नहीं होता। पहली बात तो जी ये है, ठीक है जी। दूसरी की बात ये हो जाएगी कि इसमें डिस्टेंस, स्पीड और टाइम का हमें फॉर्मूला आ जाएगा। हमारे पास क्या आ जाएगा, डिस्टेंस, स्पीड और टाइम का। भैया डिस्टेंस होता है स्पीड इंटू टाइम, ठीक है जी। डिस्टेंस होता है स्पीड इंटू टाइम। इसी तरीके से हम टाइम का निकाल सकते हैं, टाइम का ऐसे नीचे चले जाएगा तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड हो जाता है, और इसी तरीके से स्पीड तो टाइम नीचे चले जाएगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। अब इसमें थोड़ी सी हम इनकी SI यूनिट की बात कर लेते हैं। जो भी डिस्टेंस होता है वो कैसे होता है, जो भी डिस्टेंस होता है वो किस में होता है जी, मीटर में होता है। किस में होता है, मीटर में, जिसे हम m से डिनोट करते हैं। स्पीड किस में होती है, या तो किलोमीटर पर आवर में होती है ना, या मीटर पर सेकंड में होती है। और टाइम किस में होता है, या तो आवर में होगा या सेकंड में होगा, या तो आवर में होगा या सेकंड में होगा। आप समझ पा रहे हो ये बात। अब मैं इस तरीके से क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि हमें ये बड़ा काम आता है। मान लो आपको ये फॉर्मूला याद नहीं रहता, तो इस फॉर्मूले करने का तरीका हमें पता है। हम तो हर कोई बाइक, कार, नहीं तो बात करते ही रहते हैं। तो भैया हम स्पीड बोलते हैं, उसकी पता है, वो पता कितनी तेज चल रही है, 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। ये क्या हो गया, किलोमीटर किसकी यूनिट है, डिस्टेंस की, और आवर किसकी यूनिट है, टाइम की। तो इससे स्पीड का फॉर्मूला क्या हो गया, देखो, किलोमीटर पर आवर। पर का मतलब क्या होता है, ये इस तरीके से लिखा हुआ है, किलोमीटर डिवाइडेड बाई आवर, यही लिखा हुआ ना। तो भैया स्पीड का क्या फॉर्मूला हो गया, डिस्टेंस अपॉन टाइम। इससे सारे निकल जाएंगे फॉर्मूले। ये एक तरीके से याद करने का तरीका, कुछ नहीं है। वैसे अगर आप D=SN/T जैसे ही आप याद करना चाहो वैसे कर लो, पर एक तरीका बता दें कि स्पीड हम जानते हैं कि भैया वो बहुत तेज चलता है, क्या स्पीड है भैया, उतने किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल सकता है। यानी किलोमीटर किसका डिस्टेंस, किसके यूनिट होती है, डिस्टेंस की, और आवर किसका होता है, टाइम का। इस तरीके से हम फॉर्मूले को याद भी रख सकते हैं। अब भैया सवालों में कुछ बातें आती हैं कि मान लो हमें स्पीड दे रखी है मीटर पर सेकंड में, मीटर पर सेकंड में 18 मीटर पर सेकंड, ठीक है जी। या हमें दे रखा है 180 किलोमीटर पर आवर। तो इसे हमें किलोमीटर पर आवर में चेंज करना है, और इसे हमें मीटर पर सेकंड में चेंज करना है। तो भैया जब किलोमीटर पर आवर में चेंज करना होता है तो जो स्पीड होती है उसमें हम 18 × 18/5 कर लेते हैं, और जब मीटर पर सेकंड में चेंज करना हो तो 180 को इंटू
18/5 भैया। जब मीटर पर सेकंड को किलोमीटर में करना है तो 18/5, और जब मीटर पर सेकंड को किलोमीटर में करना है तो 5/18। आप समझे? अरे समझ पा रहे हो ये ऐसा क्यों आया? ये 5/18 का कंसेप्ट मैं बताना चाह रहा हूँ। ये 5/18 का कंसेप्ट, ये कंसेप्ट क्या है, ये क्या है? ठीक है जी, बड़ा आसान सी बात है कि 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? 1000 मीटर होते हैं। और 1 आवर में कितने सेकंड होते हैं? भैया 60 तो मिनट होते हैं और 60 सेकंड होते हैं। इसे करो ज़रा, 1000 बटे 3600, 3600 से 2020, ठीक है जी। और 2 5 जा 8, 2 5 जा 10 और 18 दूनी 36, 5/18 आ गया। ठीक है जी। तो भैया 1 किलोमीटर पर आवर, जब किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करना है, जब किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करना है तो 5/18 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। और इसका उल्टा, जब हमें मीटर पर सेकंड दे रखे होता है तो मीटर पर सेकंड को हम 18/5 से कर देते हैं, तो हमारा क्या आ जाता है? किलोमीटर पर आवर। अरे समझ रहे हो, समझ पा रहे हो? ये 5/18, 18/5 का क्या चक्कर है, ये समझ लो तो भैया आपके कंसेप्ट हो जाएंगे बढ़िया। ठीक है जी, आगे चलते हैं। आगे की बात यह है कि मान लो किसी की हमें स्पीड, दो चीज़ों की स्पीड, एक ट्रेन ए है एक ट्रेन बी है। अगर इसकी स्पीड हमें दे रखी है ए और इसकी स्पीड दे रखी है बी, तो भैया जो इनमें टाइम लगेगा ना, टाइम, वो टाइम लग जाएगा इसमें बी और इसमें ए। आप समझ पा रहे हो? अरे आप समझ पा रहे हो इस कंसेप्ट को? अगर किसी चीज़ की रेशियो में दे रखी है, इसका मतलब ये नहीं कि अगर 180 इसकी स्पीड दे रखी है, इसकी 80 दे रखी है, तो भैया इसका समय 80 लगा, 180। नहीं, रेशियो। अगर मान लो ए और बी की स्पीड का रेशियो 1:2 है, तो इन्हें समय कितना लगेगा? 2:1। भाई देखो इसकी स्पीड क्या है? 1 है। 1 मतलब मान लो इसकी 100 किलोमीटर पर आवर है, और 2 मतलब इसकी मान लो 200 किलोमीटर पर आवर है। तो भैया इसे ज़्यादा टाइम लग रहा है, इसे 2 गुना टाइम लग रहा है, इसे उसका आधा टाइम लग रहा है। यही मतलब है। अब मान लो इसे 1 घंटा लग रहा है, तो इसे भैया कितने लगेंगे? 2 घंटे लगेंगे। समझ में आ गई? तो रेशियो की बात हो रही है, रेशियो की। इस चीज़ को ध्यान रखना, सवालों में आएंगे काम। ये 2-3 चीज़ें ना कॉपी में लिखते चले जाओ, और भैया ये आगे सवालों में काम आता रहेगा। चलो जी, आगे एक और चीज़ है कि भैया रिलेटिव स्पीड। ये रिलेटिव स्पीड क्या होती है भैया? रिलेटिव स्पीड का मतलब है कि मान लो दो चीज़ें, एक ऐसे आ रहा है और एक ऐसे आ रहा है, यानी कि दोनों क्या आ रहे हैं? ऑपोजिट डायरेक्शन में। इसकी x किलोमीटर पर आवर स्पीड है और इसकी y किलोमीटर पर आवर स्पीड है। तो भैया इनकी जो टोटल स्पीड हो जाएगी ना, वो हो जाएगी जी x + y किलोमीटर पर आवर। ठीक है जी। अब मान लो इसमें कोई आदमी बैठा, ऐसा क्यों है? इसमें कोई आदमी बैठा तो इसकी तो पहले से x किलोमीटर पर आवर है, और सामने से और आ रहा y की, तो भैया इससे तो ऐसा लगेगा जैसे दोनों की ऐड हो क्या आ रही है। सुन पा रहे हो? और वहीं पे एक आदमी इसमें बैठा है और एक आदमी इस ट्रेन में जा रहा है। 2 ट्रेन है, ये ए और बी। इसकी x है, इसकी y है। तो भैया इसके लिए x और इसकी y, तो इसके लिए अगर ये धीरे चल रहा है तो इसके लिए स्पीड क्या हो जाएगी? x - y किलोमीटर पर आवर हो जाएगी। भैया जब हम बाइक पे जा रहे होते हैं, है ना, और साइड से एक बाइक निकल रही होती है, हम 50 की स्पीड से जा रहे हैं और एक साइड की 60 की स्पीड से जा रहा है, तो हमें 60 का थोड़ा ना, हमें तो लगता है ऐसे धीरे धीरे जा रहा है। ठीक है। पर एक सामने से आ रहा होता है, हम जा रहे होते हैं, तो ऐसा लगता है भैया बहुत तेज गया है। वो इसलिए लगता है क्योंकि ये रिलेटिव स्पीड का कंसेप्ट होता है। अगर ऑपोजिट में आता है तो दोनों को ऐसा लगेगा स्पीड प्लस हो गई। और जब साइड से जा रहा होता है, ठीक है, एक तेज एक धीरे जा रहा है, पर साइड से जा रहा है, सेम डायरेक्शन में जा रहा है, तो भैया स्पीड हो जाएंगी माइनस। ठीक है जी। अरे समझे नहीं समझे? अरे समझे कि नहीं समझे? सवालों पे चलें। चलो एक ऐसी ना 5/18, 18/5 वाला सवाल ले लेते हैं। सबसे पहले बिल्कुल बेसिक सा। तो भैया सबसे पहला सवाल आपके सामने आता हुआ, और ये कह रहा है अ ट्रेन मूविंग विद द स्पीड ऑफ 180 किलोमीटर पर आवर, इट्स स्पीड इन मीटर पर सेकंड। भैया इन्होंने दे दिया 180 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है, 180 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है। इसे मीटर पर सेकंड में बताओ क्या है? इसे मीटर पर सेकंड में बताओ क्या है? अरे भैया ऐसा सवाल नहीं आएगा पेपर में। मैं बस आपको ये बता रहा हूँ कि 180 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कैसे चेंज करना है, और कैसे हम ज़्यादा याद रखने की जरूरत ना पड़े, हम कैसे करें। भैया देखो, किलोमीटर बड़ा है कि मीटर बड़ा है? किलोमीटर बड़ा है और मीटर छोटा है। हमें पता है कि 5/18 से मल्टीप्लाई करना होता है। अब कभी कभी कन्फ्यूज जाते हैं, 18 से करें, 5/18 से करें या 18/5 से करें। कुछ नहीं, याद रखने का बहुत आसान तरीका,
कि भैया किलोमीटर बड़ा है और बड़े से बनाना है छोटा। अब इधर देखो 18 बड़ा है कि 5 बड़ा है, ऊपर वाले देखो सिर्फ 18 बड़ा है या 5 बड़ा है, 18 बड़ा है, ठीक है। बड़े से छोटा करना है तो भैया छोटे वाले से तो मल्टीप्लाई करोगे, बड़े से क्या करना है, हमें छोटा करना है, तो छोटे वाले से कर दो मल्टीप्लाई, 5/18 से मल्टीप्लाई कर दो, 18, 10 और 50, तो भैया ये क्या हो गया 50 मीटर पर सेकंड। 50 मीटर पर सेकंड किसके इक्वल है, अगर 180 किलोमीटर पर आवर है ना, तो भैया वो इक्वल है किसके, 50 मीटर पर सेकंड के। समझ गए जी, ये समझ गए, ऐसा सवाल आता नहीं है, ये बस आपके लिए एक मैं तरीका बता रहा हूँ, ठीक है जी, कि भैया क्या हो सकता है। अब इसी तरीके से वो ये कह सकता है कि मान लो हमारे पास 100 मीटर पर सेकंड है, 100 मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में चेंज कर दो, तो भैया 100 मीटर पर सेकंड है, बड़ा है, बड़े भैया ये तो छोटा है, किलोमीटर में लाना है तो 18/5 करना पड़ेगा, है ना जी। तो 5 2 10 0, 18 दूनी 36 और भैया 1 0 360 किलोमीटर पर आवर की स्पीड की बात कर रहा है, ठीक है जी। चलो जी आगे चलते हैं। 5/18, 18/5 ये सब ध्यान रखना, ये बहुत जल्दी होना चाहिए, तभी तो जल्दी सवाल होंगे, तभी सवाल जल्दी होंगे, नहीं तो नहीं हो पाते। चलो जी अब आ गया जी आपके सामने दूसरा सवाल। अ ट्रेन पास्ड 2 ब्रिजेस ऑफ लेंथ 800 मीटर। भैया ब्रिज वन 800 मीटर है, ठीक है जी। और भैया आगे क्या कह रहा है, एंड 400 मीटर इन 100 सेकेंड एंड 60 सेकेंड्स रिस्पेक्टिवली। भैया ये टाइम कितना लिया इसने, 100 सेकेंड। ब्रिज 2 टाइम कितना लिया इसने, 60 सेकेंड। कितना टाइम ले लिया, 60 सेकेंड। भैया इनको करने का तरीका, एक तो आप DST ये सब करके जाओगे तो आपको लगेगा टाइम। इसमें सीधा सीधा तरीका ये है कि इनको कर दो माइनस, इन दोनों क्या कर दो माइनस। यहाँ से क्या बच रहा है 400 मीटर और यहाँ से क्या बच रहा है 40 सेकेंड। भैया 400 मीटर 40 सेकेंड, 400 मीटर 40 सेकेंड, स्पीड क्या हो गई इनकी स्पीड क्या हो गई। डिस्टेंस कितना है 400 मीटर, यही डिस्टेंस इतना है, और टाइम कितना है 40 सेकेंड। काट दो, क्या आ गई 10 मीटर पर सेकेंड। अब ध्यान देना ये 10 मीटर पर सेकेंड। एक बात बताओ, एक डिस्टेंस निकालूं मैं इस स्पीड से, स्पीड इंटू टाइम होता ना जी, तो स्पीड क्या है 10 मीटर पर सेकेंड, और भाई टाइम कितना लग रहा है 1000 सेकेंड। ये क्या हो गया 1000 मीटर, पर ये चली कितनी है 800 मीटर। यहाँ पे कितना आ रहा है 1000 मीटर। भैया 100 सेकेंड में 800 मीटर चल रही है, और यहाँ से अगर मैं स्पीड से निकाल रहा हूँ तो ये 1000 मीटर चल रही है, तो भैया ये 800, ये जो डिस्टेंस आया 1000 मीटर, ठीक है, और यहाँ पे बोल रहा है ये 800 मीटर, है ना। इसको कर देंगे माइनस, और भैया कितना आ जाएगा 200 मीटर। ये लेंथ है, ये किसकी लेंथ हो गई ट्रेन की, ये किसकी लेंथ हो गई ट्रेन की। क्यों, क्योंकि भैया ये जो 800 मीटर 100 सेकंड लगे हैं ना, इसमें डिस्टेंस 800 मीटर का तो प्लेटफॉर्म हो गया, ये क्या हो गया प्लेटफॉर्म हो गया, प्लस डिस्टेंस ऑफ यानी लेंथ ऑफ ट्रेन, लेंथ ऑफ ट्रेन भी तो थी, लेंथ ऑफ ट्रेन कितनी है 200 मीटर। इसमें रखने जरूरी नहीं है, इसमें रख दो। अब एक बात बताओ, हमारे पास स्पीड कितनी है 10 है, और भैया टाइम कितना लग रहा है 60, तो यहाँ पे कितना हो गया 600 मीटर, और यहाँ पे चले कितने प्लेटफॉर्म कितने का है 400 मीटर का, बाकी कितना बचा 200। चाहे यहाँ से निकाल लो चाहे यहाँ से निकाल लो, दोनों की क्या कह रही है 200 मीटर की ट्रेन, और यही है इसका आंसर। कितना सेकंड लग रहे हैं इसे निकालने में, इसे कितने सेकंड लगेंगे निकालने में, समझ पा रहे हो। आपकी स्पीड ऐसी कर देंगे, आपकी स्पीड ऐसी कर देंगे, पर आपको साथ साथ में प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी, सवालों की प्रैक्टिस करे करो। जैसे ये सवाल हो गया, ठीक है जी, बुक खोलो इस तरीके के सवाल करो, और फिर अगले तरीके के सवाल ये टाइप करवाता हूँ मैं। यहाँ पे सवालों की झड़ी नहीं लगा रहा मैं, सिर्फ टाइप कराता हूँ। झड़ी लगाने के लिए और आगे लाएंगे, पूरा कोर्स ही निकाल देंगे, दिक्कत मत मानो, ठीक है जी। चलो जी अगला सवाल आपके सामने ये रहा कि अ ट्रेन 150 मीटर लॉन्ग टेक्स 30 सेकेंड टू क्रॉस अ ब्रिज ऑफ 500 मीटर लॉन्ग। हाउ मच टाइम विल द ट्रेन टेक टू क्रॉस अ प्लेटफॉर्म ऑफ 370 मीटर लॉन्ग। भैया ट्रेन, एक बात बताओ, यहाँ पे लेंथ दे दी, लेंथ किसकी दे दी लेंथ ऑफ ट्रेन, लेंथ ऑफ ट्रेन कितनी दे रखी है, हमें दे रखी है जी 150 मीटर लॉन्ग, 150 मीटर लॉन्ग। भैया लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म, लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म, हमें प्लेटफॉर्म की लेंथ कितनी दे रखी है, प्लेटफॉर्म नहीं है यहाँ पे ब्रिज है, क्या है ब्रिज। भैया कुछ भी हो, चाहे ब्रिज हो चाहे प्लेटफॉर्म हो, जब डिस्टेंस ऐसा आ जाता है ना तो हमें इसमें ऐड करना पड़ेगा। तो कितनी दे रखी है भैया 500 मीटर, 500 मीटर, और भैया टाइम कितना दे रखा है, अब समझ पा रहे हो, टाइम दे दिया, डिस्टेंस दे दिया, स्पीड निकल जाएगी।
कितना है 30 सेकंड्स। इसके बाद इसने बोला कि 370 मीटर लॉन्ग, 370 मीटर लॉन्ग को कवर करने में कितना टाइम लगेगा। 370 मीटर ब्रिज को कवर करने में कितना टाइम लगेगा ये बोल रहा है। भैया एक बात बताओ, ये हमें डिस्टेंस दे दिया पूरा, कितना दे दिया 150 प्लस 500 कितना हो गया 650 मीटर। अब भैया टाइम कितना लग रहा है, टाइम लग रहा है ये, तो स्पीड क्या हो गई डिस्टेंस अपॉन टाइम 30, तो ये कितना आ गया 65/3 क्या मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड। अब ब्रिज को क्रॉस करना है, ब्रिज को क्रॉस करने में भी भाई साहब ये डिस्टेंस भी लगेगा, ट्रेन का डिस्टेंस भी लगेगा, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा 370 प्लस 150, ठीक है जी। तो कितना आ जाएगा 0 7 5 12 2 1 3 4 5 520 मीटर, 520 मीटर भैया 370 का ब्रिज है, प्लस ट्रेन की भी तो लेंथ लगेगी इसमें। और भैया हमारे पास अब यहाँ से अगर मैं टाइम निकालूंगा तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो डिस्टेंस कितना आ गया 520 और स्पीड कितनी है हमारे पास 65/3, 3 ऊपर चला जाएगा, ठीक है जी। अब 3 ऊपर चला जाएगा तो इसे काट दो, 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, 5 1 जा 5, 0 जा 5 4 जा 20 और 13 8 जा और 8 3 जा 24 सेकंड्स आंसर। भैया कितना टाइम लगेगा इसे निकालने में, अरे 20 से 30 सेकंड में निकलना चाहिए, 20 से 30 सेकंड में। आप समझ पा रहे हो, ये आ गया जी जो आपके सवालों में आएंगे ग्रुप डी, ये CBT 2 इन सब में आने वाले हैं सवाल। भैया इन्होंने बोल दिया कि लेंथ ऑफ ट्रेन है हमारे पास कितनी 150 मीटर लॉन्ग, ध्यान से सुन लो। इसके बाद चाहे ये बोलता कि कोई प्लेटफॉर्म को क्रॉस करा है या ब्रिज को क्रॉस करा है, मैंने पहले बताया था कोई ऐसी बड़ी बड़ी चीज़ है या ट्रेन को क्रॉस करेगा, तो भैया उनकी डिस्टेंस भी इसमें ऐड हो जाएगी, क्योंकि वो टोटल डिस्टेंस क्रॉस करने में कितना टाइम ले रहे हैं 30 सेकंड। भैया एक ये ब्रिज है, एक ये ट्रेन है, भैया ये यहाँ से आएगी फिर ये ऐसे क्रॉस करेगी, फिर ये ऐसे, ये देखो पहले तो इसने इसका डिस्टेंस क्रॉस किया, भैया यहाँ से शुरुआत है ना, तो ट्रेन तो यहाँ तक है, तो भैया इसे क्रॉस करेंगे पहले, फिर ये इसे, तो भैया ये दोनों डिस्टेंस ऐड हो गए ना, ये दोनों डिस्टेंस ऐड हो गए, इसलिए ऐड करे जाते हैं। यहाँ से आई, ये शुरुआत हुई, ये यहाँ पे खत्म हुई, तो ये दोनों डिस्टेंस ऐड करने पड़ेंगे, इन दोनों के डिस्टेंस ऐड करने पड़ेंगे। मान लो ये एक पोल होता तो इसमें क्या डिस्टेंस ऐड करूँ, यहाँ पे तो ट्रेन की डिस्टेंस पर, अगर ये ब्रिज हो गया तो इन दोनों की डिस्टेंस को ऐड करना पड़ता है, ठीक है जी। ये ऐड करना पड़ा तो भैया हमारे पास कितना डिस्टेंस आ गया 650, स्पीड कितनी आ गई 650, कितना टाइम है 30 सेकंड, तो टोटल कितनी आ गई 65/3 मीटर पर सेकंड। अगले बोल रहा है कि 370 मीटर ब्रिज को क्रॉस करने में कितना टाइम लगेगा, भैया 370 प्लस 150, 150 कहाँ से आया 150 है भैया ट्रेन की लेंथ ये लिखी हुई, तो टोटल कितनी आ गई 520, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, 520 को हमने 65/3 से डिवाइड कर दिया, क्यों डिस्टेंस अपॉन स्पीड ये थी, काटा पीटा 24 सेकंड आंसर, ठीक है भैया। इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए, अगर अब भी समझना है तो कंसेप्ट मतलब कमेंट करें, ठीक है जी। चलें आगे, लिखते रहो चकाचक लिखते रहो, कोई दिक्कत ही ना है, ठीक है जी। एकदम स्पीड में, एकदम गोली ढाल, ऐसे जाने चाहिए सवाल बिल्कुल तगड़े। चलो जी अगला सवाल, इफ अ ट्रेन विद द स्पीड ऑफ 60 km/h क्रॉस द पोल इन 30 सेकंड, देखो भैया पोल की बात कर दी, 60 km/h की स्पीड, 60 km/h की स्पीड, ठीक है। टाइम कितना दे रखा है, टाइम दे रखा 30 सेकंड्स, ठीक है जी। और भैया द लेंथ ऑफ द ट्रेन इन मीटर इज, लेंथ पूछ ली, डिस्टेंस पूछ लिया, अरे यार ये भी कोई बात हुई, डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम, ध्यान क्या दे रहा है इसमें, ये सेकंड में है, ये km/h में, मैं ये बोल रहा था 5/18, 18/5 का ध्यान रखना। डिस्टेंस इजिकल्स टू स्पीड कितनी आ गई 60, इसे मैं मीटर पर सेकंड में चेंज करूँ, मीटर पर सेकंड बड़े से छोटा 5/18 इंटू टाइम कितना 30, ठीक है। 3 6 जा 18 और ये आ गया 10 और 6 10 जा 60 और ये आ गया भैया 500 मीटर की ट्रेन है आंसर। भैया कितना टाइम लगेगा इस चीज़ को करने में, ये 5/18 समझ रहे हो, ये 5/18 समझ रहे हो। कभी भी हम ऐसी चीज़ों को, अगर ये होता टाइम आवर में, ये होता अगर टाइम आवर में, तो भैया हमें यू बदलने की ज़रूरत नहीं पड़ती। पर एक चीज़ है सेकंड में और एक चीज़ है km/h में, इन दोनों को या तो इसे मीटर पर सेकंड में बदलो या इसे आवर में बदलो। तो भैया इसे आवर में बदलेंगे तो 30/60 सेकंड्स बाई 60 ऐसे करना पड़ेगा। तो इससे अच्छा है कि हम इसे मीटर पर सेकंड में कर लें, और हमें पता ही है कि km/h को मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए 5/18 और इंटू टाइम ये हो गई जी स्पीड, ये कर दिया और एक ही लाइन में आंसर, एक लाइन में आंसर, ज़्यादा दिक्कत नहीं है, ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं है। चलो जी अगले सवाल पे चलते हैं, ठीक है जी। ऐसी स्पीड में धीरे धीरे कंसेप्ट बनाते हुए अगला सवाल, ए 120 मीटर लॉन्ग ट्रेन इज रनिंग एट स्पीड ऑफ 90 km/h, इट क्रॉसेज अ रेलवे प्लेटफॉर्म और 230 मीटर लॉन्ग इन, कितने सेकंड पूछ रहा है भैया। एक ट्रेन की लेंथ दे दी
ठीक है जी, एक ट्रेन की लेंथ ऑफ ट्रेन दे रखी है, ठीक है जी, लेंथ ऑफ ट्रेन क्या दे रखी है 120 मीटर, 120 मीटर। उसके बाद इसने बोला इज रनिंग एट अ स्पीड ऑफ, स्पीड दे दी कितनी 90 किलोमीटर पर आवर। अब फिर से ध्यान देना एक चीज़, अभी पूछूंगा ध्यान देना, इट विल क्रॉस अ रेलवे प्लेटफॉर्म 230 मीटर लॉन्ग, प्लेटफॉर्म की स्पीड कितनी है 230 मीटर। तो भैया ये क्या पूछना चाह रहा है, ये यूँ पूछ रहा है कि इट विल क्रॉस अ प्लेटफॉर्म इन कितने सेकंड, टाइम पूछ रहा है टाइम। एक बात बताओ, लेंथ मीटर में है, प्लेटफॉर्म मीटर में है, स्पीड किलोमीटर पर आवर में चलेगी क्या, किलोमीटर पर आवर में चलेगी नहीं, इसे मीटर पर सेकंड कर लो, इसे मीटर पर सेकंड में कर लो भैया। 90 में बड़ा है, बड़े से छोटा 18/5, 5/18 मीटर पर सेकंड, ठीक है जी, 18 पंजे 90 और ये हो गई 25 मीटर पर सेकंड, 25 मीटर पर सेकंड। चलो जी आ जाओ सवाल में, टोटल डिस्टेंस, टाइम इज क्या होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ठीक है जी। डिस्टेंस कितना हो गया 120 प्लस 210, 300, 350, अरे हो गया 200, 300 और 20, 30, 50, 350। और भैया स्पीड कितनी हो गई 25, ठीक है जी। तो 5 7 जा 35, 5 5 जा 25, ये हो गया जी 14, ये हो गया जी 14 सेकंड आंसर। अरे इतनी गोली डाल, हाँ भैया इतनी गोली डाल चलेगा। ये कितना आ गया 14 सेकंड आंसर, ये आ गया जी 14 सेकंड आंसर। अरे समझ पा रहे हो नहीं समझ पा रहे, इससे आसान तरीके से मेरे को नहीं लगता कि कोई समझा सकता है। पर अगर आपको बात नहीं समझ में आ रही, कुछ बात रह रही है, तो आप बिल्कुल हमसे पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, ठीक है जी। फिर से करवा देंगे सवाल, कोई दिक्कत नहीं है, कमेंट में करने की कोशिश करेंगे। और फिर अगर आपको कोई सवाल की दिक्कत हो तो सवाल करेंगे, ठीक है जी। चैनल को कृपया करके सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। इसके आगे ट्रेन के और कुछ सवाल लेके आएंगे, बढ़िया बढ़िया अलग अलग तरीके के, सारे सवाल अलग तरीके के आते हैं। इन तरीकों को सीखिए, अपने बुक में प्रैक्टिस करिए, प्रैक्टिस से ही पेपर निकलेगा। देखिए दूसरे चैनल्स पे भी हैं और सब बहुत पढ़ाने वाले हैं, 70 लाख 1 करोड़ व्यू हैं, 3 करोड़ व्यू हैं, सबका सिलेक्शन हो गया क्या? थोड़ा सोचो क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि लोग प्रैक्टिस नहीं करते। आप वीडियो देखने के लिए आए हो क्या यहाँ पे? अरे वीडियो देखो, कंसेप्ट सीखो, बुक में बैठो, बुक में इस तरीके के सवाल करो। अगर वो तरीका आपको नहीं समझाया गया तो वेट करो, दूसरी वीडियो में वो तरीका भी समझाया जाएगा जो आपकी बुक में है। समझ पा रहे हैं? ठीक है जी। जितने भी तरीके के कंसेप्ट पर सवाल आते हैं वो कोशिश करी जाती है कि पूरे तरीके कर दिए जाए, ठीक है जी। तो उसके चीज़ का वेट करिए, लाइक को शेयर, चैनल को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और दनादन चलते रहिए हमारे साथ। और ये सारी तैयारी यहीं पे होएगी। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।